सभी लोगों को जय हिंद। आज का जो वीडियो है कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर संबंधित जानकारी देने से है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश जारी किए हैं। उसमें सबसे जो प्रमुख जो आदेश जारी किया है वो है रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को अदालत में घसीटना बंद करे केंद्र। ये सुप्रीम कोर्ट, ये जो है अमर उजाला की हेडलाइन में छपा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि अदालत ने जो कहा कि तुच्छ जो अपीलों पर अंकुश लगाने के लिए नीति बनाए सरकार। तुच्छ शब्द का जो इस्तेमाल किया है, मतलब जो इसका तुच्छ का मतलब इंग्लिश में कहते हैं कि इसको इनसिग्निफिकेंट या अनइम्पोर्टेंट या निग्लिजेंट। तो ये तो जो सिग्निफिकेंट है तो बोलता है कि ये ऐसे केसों को जो रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को जो है अदालत में घसीटना गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। तो आगे इसमें जो लिखा है पेपर ने कि खासकर जो नई दिल्ली जो पेंशन मामलों में जो खासकर जो दिव्यांगता सशस्त्र बलों के कर्मियों के जो दिव्यांगता पेंशन मामलों में खासकर जो है सशस्त्र बलों के जो कर्मियों के खिलाफ शीर्ष अदालत में तुच्छ या फालतू अपील दायर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी सुनाई है और लगाई है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुआन की पीठ ने सरकार से ऐसे तुच्छ अपीलों को इनसिग्निफिकेंट अपीलों पर अंकुश लगाने के लिए नीति विकसित करने पर जोर दिया है। पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि सरकार को एक नीति विकसित करनी चाहिए। सशस्त्र बलों के जो सेना बलों के जो सदस्यों को शीर्ष अदालत में घसीटने का निर्णय लेने से पहले कुछ जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। कि वो कह रहे हैं कि इसकी जो है जिन समस्याओं का जो डिपार्टमेंट से भी समाधान हो सकता है या सरकार समाधान कर सकती है, तो उसकी जांच करके तो इसका समाधान उस लेवल पे किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे मामलों को घसीटना अच्छा नहीं है। पीठ ने टिप्पणी की है कि सशस्त्र सेना बलों के प्रत्येक सदस्य को, जिसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से खासकर जो दिव्यांगता पेंशन के अनुदान के रूप में राहत मिलती है, न्यायालय में घसीटे जाने की आवश्यकता नहीं है। जो ऐसे जो केस हैं जो तुच्छ इनसिग्निफिकेंट हैं जो या अनइम्पोर्टेंट है या नेग्लिजिबल है, तो ऐसे केसों को न्यायालय में घसीटने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो है उसका समाधान उसके विभाग के उसमें या फिर सरकार के उसमें किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि हमारे सामने आए कई मामले बिल्कुल तुच्छ या फालतू अपील है, जिनमें कोई तथ्य नहीं है, तो उन्हें क्यों दायर किया जा रहा है। पीठ एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई उसकी स्थगित कर दी और सरकार से कहा कि वो खासकर जो दिव्यांगता जो पेंशन मामलों के संबंध में किसी भी नीतिगत निर्णय के बारे में पहले उसे सूचित करे। सुनवाई की लंबी तारीख लगाते हुए पीठ ने यह कहा कि केंद्र हमें बताए कि क्या यह अगली तारीख से पहले ऐसा कोई नीतिगत निर्णय लेने के लिए तैयार है। इसका समाधान जो है अपने
लेवल में, विभाग के लेवल में, या जो है सरकार अपने लेवल में इसका फैसला लेने को तैयार है, तो इसका जवाब देना होगा केंद्र को। इसके अलावा जो एक चमड़ा कारखाने से भी नदी प्रदूषित प्रभावित को जो है मुआवजा देने के लिए जो तमिलनाडु सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें जो है ये दिया है, अपना जो है ऑर्डर दिया है। और इसके अलावा एक आईपीएस ऑफिसर के मामले में भी इसने जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इसमें पति ने कहा कि पत्नी आईपीएस अफसर पूरी ज़िंदगी झेलनी होगी परेशानी। कोर्ट में कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। तो पति ने ये किया है, ये लंबा इसका निर्णय है। और एक और भी है, इसमें कोर्ट संबंधित ही इस पेपर में सारे ये मामले हैं। महिला ने जो है हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। महिला आईपीएस अधिकारी ने अपने पति और ससुर के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसके चलते उनको सज़ा हुई थी और जेल की सज़ा हुई थी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जून 2022 में व्यक्ति के परिजनों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को ख़त्म करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को उस महिला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो ये जो है खासकर इसमें जो हमारे जो रिटायर्ड सैन्यकर्मियों को अदालत में जो तुच्छ अपीलों में, इनसिग्निफिकेंट जो अनइम्पोर्टेंट अपीलों में और या नेग्लिजेंट अपीलों पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसको ऐसे केसों को का समाधान जो है डिपार्टमेंटल हो सकता है या फिर उनका जो है सरकार इसका समाधान कर सकती है, तो ये बेटर रहेगा। तो ये पेपर अमर उजाला में ही छपा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। और बाकी आप सभी लोग जानते हैं असम राइफल का भी जो है जो केस दिल्ली हाई कोर्ट में है, और हमारे जो अरेवा संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो उसको लीड कर रहे हैं। और तो वो जो है उस हिसाब से जो है लोग अधिक से अधिक उसमें मेंबर बने, सदस्य बने, और उसमें जो है तभी उसमें फंड की ज़रूरत होती है। तो फंड इतना भी होने से काफ़ी नहीं होता है, और इसलिए जो है अधिक से अधिक लोग उसमें मेंबर बनेंगे तो वो बाद में फंड बचेगा भी तो काम देगा और सही उसमें जो है मुझे आशा है। अब कोर्ट में हम आशा करते हैं सरकार से और कोर्ट से सभी लोग टकटकी लगाए देखें कि सभी को उसमें सभी विभिन्न जो ट्रेड वर्ग हैं किसी के साथ अन्याय न हो। लोग ये चाहते हैं कि ये अब उसमें जो मामला है कि ड्यूल कंट्रोल को समाप्त करने की बात है, लेकिन उससे पहले अगर एक उसमें अगर लोगों की जिनकी जो खासकर सबसे बड़ी समस्या है पेंशन रिवीजन की, तो रिवीजन करके अगर जवानों की का कुछ दुख हल्का हो सकता है उसमें। और क्योंकि नए के बराबर पुराने की पेंशन अगर ले आएंगे उसको उसका वास्तविक जो जायज़ एरियर वगैरह मिल जाएगा, तो फिर वो अदालत अगर देर में भी फैसला देगी तो उसमें जवान नु को जो है थोड़ा बहुत उनकी समस्या दूर हो सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। मैंने जो है
और इसीलिए जो है वो लोगों का कहना है कि पेंशन को पहले रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 8th पे कमीशन भी आएगा और नए और पुराने का अगर नए के लगभग लेके नहीं आएंगे तो वो उसका पुराना ही वो दबा रह जाएगा, क्योंकि वो बेचारा कभी भी अपना जो है जायज़ हक नहीं मिल पाएगा। लोगों को ज़रूरत है और आर्थिक, क्योंकि महंगाई के समय में अपना जो जायज़ हक मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। और इसलिए एक ही उसमें एक तरीका है, लोग कह रहे हैं कि पेंशन को पुराने जो लोगों की जो पेंशन बहुत ही कम है उसको रिवीजन करके नइयों के लगभग में लाया जाए। एक आध लोग ये भी कह रहे हैं 1-8 हज़ार का फ़र्क हो सकता है नए और पुराने में। एक क्राइटेरिया है, एक सर्विस है, एक रैंक है, एक जैसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक जैसा उनका जो है सब कुछ सर्विस का जो भी है सर्विस उनका रिकॉर्ड एक जैसा है और सब कुछ एक जैसा है। तो नया और पुराने में इतना जो भेदभाव क्यों? तो नई इसलिए लोग टकटकी देके बैठे हैं तो ये हो जाए, और बाकी ये जो वास्तविक समस्या है असम राइफल की और ये जो भी है जो केस है जो भी हाई कोर्ट में उसको अरेवा संगठन लीड कर रहा है अपने हिसाब से। तो वो जो है हमारे उसमें जो प्रेसिडेंट हैं उसको देख रहे हैं, तो हमें उसमें उसके विषय में हम अभी कुछ नहीं बोल देंगे। तो इसलिए आज हम जो है यही अपील करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कि जो नया और पुराने की जो पेंशन विसंगति को ठीक करने से बहुत अच्छा होगा। जवान को उनका जायज़ हक पूरा होगा तो उसकी जो कुछ दुख दूर होगा लोगों का। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे लोगों तक, ताकि उनको जानकारियाँ कुछ बहुत मिले कि देश में क्या क्या हो रहा है। धन्यवाद।